नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राजनीति भी अजब-गजब रंग दिखाती है। राजनीति के रंग इंद्रधनुष से भी रंगीले हैं। इतने ज़्यादा रंग राजनीति में हैं कि जिनको पकड़ पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े-बड़े धुरंधर नहीं समझ पाते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूरे दिन सुर्खियां बटोर रही थी एक तस्वीर, एक वीडियो जो वायरल था। संसद के सत्र की समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ओम बिड़ला और इनके साथ में तस्वीर आई प्रियंका गांधी की, कुछ और दूसरे विपक्षी नेताओं की। वो सब लोग चाय पी रहे थे और बहुत लाइटर मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। हंसते खिलखिलाते तस्वीरें सुन देखी हमने। इसी में प्रियंका गांधी ने जिक्र किया पॉल्यूशन को लेकर ही। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सदन में नारे भी लगाती हूँ, भाषण भी देती हूँ। वो तमाम बातें हम लोगों ने सुनी और वीडियो भी उस पर बनाए। लग रहा था कि देश की राजनीति जो है वो एक जिस दिशा में जा रही है, जो एक्रिमोनियस माहौल इस देश में राजनीति में हो गया था, शायद उससे अब हम लोगों को इतर एक नया पॉलिटिकल स्फीयर देखने को मिले, जिसमें राजनेता पिछले पुराने जो हमारे राजनीतिक पूर्वज जिनको कह सकते हैं, वो थे, उनकी तरह एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और केवल नीतिगत या फिर सैद्धांतिक विरोध एक दूसरे का करेंगे और व्यक्तिगत जो आक्षेप टीका टिप्पणी होती है या परिवारों पर जो हमले होते हैं वो बंद होंगे। लेकिन हम तो फिर वही बात, रंगीन जो हिंदुस्तान की राजनीति की जो रंगीनियत है उसको नहीं पहचान पाए। शाम होते होते एक खबर आ गई और वो खबर ये आ गई कि विदेश में गए राहुल गांधी, जो अभी तक लौटे नहीं हैं हमारी जानकारी के अनुसार, और प्रियंका गांधी जो प्रधानमंत्री के साथ चाय पी के आई थी, उन प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी जो विदेश में है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनकी माताजी सोनिया गांधी, इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गया है हाई कोर्ट। क्यों पहुंच गया है भाई? क्योंकि आप याद कीजिए, कुछ रोज पहले 16 दिसंबर को, कुछ रोज क्या 16 दिसंबर को ही एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में अब कुछ ऐसा नहीं है जिसका संज्ञान, जिस आरोप पत्र का संज्ञान कोर्ट ले। आप याद है, और बड़ा सेलिब्रेट किया था कांग्रेस पार्टी ने उसको। कांग्रेस पार्टी ने सत्य की जीत बताई थी और कांग्रेस ने कहा था कि ये यही सच्चाई है, और देखिए आज इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को। ये बात कही थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा था कि ये तो एक प्रधानमंत्री और मोदी और उनके चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उछाला जो कि कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा राजनीतिक बनाया गया। इस मुद्दे में इसकी वजह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ ये मामला लगाया गया, उनको बार-बार ईडी ने बुलाया। लगभग 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी के साथ हुई, उनको 5 बार बुलाया गया, और 15 घंटे के आसपास की पूछताछ सोनिया गांधी के साथ हुई, उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। ये तमाम बातें सामने निकल के आईं और कांग्रेस पार्टी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शुरू से ही कोई केस नहीं था और खोखला केस था, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी ने इस तरह की हरकतें की और ये एक केस फाइल किया, केस बनाया गया। और उसके बाद कांग्रेस ने इसको खूब सेलिब्रेट किया। लेकिन आज सदन खत्म हुआ और खत्म होते ही, शाम होते-होते ये खबर आ गई है कि अब उसको चैलेंज कर दिया गया। कानूनी तौर पर चैलेंज करने का अधिकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बिल्कुल है और किसी भी अपील, किसी भी एजेंसी को अपील में, ऑर्डर में जाने का अधिकार होता है, आप जानते हैं। ये पूरा मामला आप जानते ही हैं कि भाई ईडी, ये जो कंप्लेंट थी, मूल रूप से जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है सुब्रमण्यम स्वामी की, जो कि बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी कि जो मनी, जो एजेएल है, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, जो कि चलाता है द नेशनल हेराल्ड अखबार, उसके शेयर्स को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा और वाईआई, यंग इंडियन, इन कंपनी ने गलत तरीके से हथिया लिया है। हुआ ये कि एजेएल के ऊपर कुछ कर्जा था, यंग इंडियन का नाम की कंपनी बनाई गई। उस कंपनी ने कहा कि आपका कर्जा हम लोग वहन करेंगे, हम लोग ले लेते हैं और हम लोग कर्जा चुका देंगे। ठीक है, वो कर्जा हम चुका देंगे। तो यंग इंडिया ने उसमें अपना शेयर खरीद लिया और
सुब्रमण्यम स्वामी को इसमें कुछ फिशी लगा और वो एक प्राइवेट निजी कंप्लेंट लेके पहुंच गए। बट उस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो वहां वो पहुंचे। उसके बाद ईडी इसमें सक्रिय हुई, सीबीआई भी इसमें सक्रिय हुई कि कहीं ईडी का काम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करना। केवल एक ही एक्ट है जिसमें वो काम करती है। आपको मैंने जानकारी है ही आपको कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। पीएमएलए जो एक एक्ट है जो गलत तरीके से कमाए गए धन को या जिसको ब्लैक मनी बोला जाता है, उस ब्लैक मनी को सफेद करने के तंत्र को चेक करता है कि अगर फला पैसा है, जैसे हम लोग अपने खराब कपड़े एक लॉन्ड्री में डालते हैं, मशीन में डालते हैं और मशीन से बाहर निकल के आते हैं वो साफ होके। ठीक वैसा ही है लॉन्ड्रिंग कि पूरा खराब पैसा जो था यानी कि ब्लैक मनी जो था, जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा था, वो कहीं बाहर गया और उसको ठीक तरीके से क्लीन करके किसी दूसरे शेप में हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया। जो पैसा मूल रूप से ब्लैक मनी था, उसके सोर्सेज चेक करती हैं और वो सही वापस में आया तो उसका उपयोग क्या किया गया। ये मूल रूप से काम होता है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी का, उसको चेक करना। तो ईडी ने ये काम किया, उसने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट किया और एक चार्जशीट फाइल की। ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की। उस चार्जशीट पर जब संज्ञान लेने का समय आया तो 2-3 बार बल्कि ज्यादा बार उस पर हियरिंग टली। जो अदालत थी उसमें हियरिंग टली। हियरिंग टलने के बाद मामला फाइनली जब उस पर फैसला आया, विमल गोगने जो जज हैं उन्होंने फैसला दिया कि भाई ईडी इस पर जांच नहीं कर सकती या ईडी का जो आरोप पत्र है, चार्जशीट जिसको बोलते हैं, वो संज्ञान लेने के काबिल नहीं है। हम लोग उस पर संज्ञान नहीं लेंगे। क्यों? क्यों भी बताया। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये व्यक्तिगत कंप्लेंट पर है। निजी एक व्यक्ति थे, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इसमें कंप्लेंट फाइल की थी और हम लोग उस कंप्लेंट वाले मामले को सुन रहे हैं। ईडी के पास इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग आपकी चार्जशीट को नहीं सुने। क्लियर? साथ ही कोर्ट ने कहा अगर ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है, वो तो रख ही सकती है, उसमें तो कोई ईडी को अधिकार है। ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन हम लोग उसका संज्ञान नहीं लेंगे। ये ऑर्डर हो गया। अब इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट कल पहुंच गए ईडी के। ईडी पहुंच गया, ईडी मतलब अपने वकीलों के थ्रू। ईडी का अब ये जो अपील दाखिल की है हाई कोर्ट में, उसमें ईडी का कहना है कि ये जो ऑर्डर है जज का, विमल गोगने जो जज हैं, उनका जो ऑर्डर है वो गलत है। हम लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे आरोप पत्र पर जिसको हमने जांच करके बनाया है उस पर संज्ञान लिया जाए। अब इसको चैलेंज किया गया। अब देखिए मूल केस क्या है और एक जो केस होता है उसका जजमेंट जब डिलीवर होता है उसके पहले उसमें कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं। कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं और उन सब ऑर्डर्स को चैलेंज भी किया जा सकता है। उसका जजमेंट जो आएगा, इस मामले का जजमेंट जो आएगा, उसके पहले एक कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं। जैसे ये आरोप पत्र का एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, हाई कोर्ट में मामला जाएगा। हाई कोर्ट में अगर इस पर फैसला राहुल गांधी के पक्ष में होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है यही ऑर्डर, और उसका केस अलग है। केस जो है वो तो लोग ट्रायल कोर्ट में चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। तो एक जजमेंट, एक शिकायत, एक केस, एक मुकदमा और जजमेंट, उसके बीच में कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं और उन ऑर्डर्स को अलग अलग कोर्ट्स में, एपिलेट कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये वही हुआ है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। कहां? पटियाला हाई कोर्ट में। तो ये रंगीनियत है राजनीति की कि सवेरे जिसके साथ चाय पी रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, शाम होते होते आज उसके खिलाफ बयान देने के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी मजबूर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब उन्हीं के खिलाफ, और राजनीतिक वेंडेट्टा पॉलिटिक्स इसको बोला जाता है। तो ये रंगीनियत देखिए कितनी है राजनीति की, पॉलिटिक्स के रंग कितने हैं। 1 2 3 रंग नहीं है, बहुरंगी है और उसका एक रंग इस मामले में भी हम लोगों को देखने को मिला।
चाय की जो चुस्कियां थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ये यहां पहुंच गए मामला। खैर, अब देखते हैं इस पर आगे क्या होगा और देखेंगे इस पर क्या टिप्पणी आएगी गांधी परिवार की। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।